चंद्राज, हमारा हुक्म है, साथ में अपने नौजवानों को ले लो और जाओ, तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसा आदेश राजन। गर्चे आपकी यही मर्जी है कि हम अपने नौजवानों को लेकर कहीं और नहीं बल्कि सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाएं, तो ठीक है राजन, इजाजत दीजिए। हम इसी वक्त जा रहे हैं सीमा सरहद पर। जाओ चंद्राज, इजाजत है और हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। हमें भी आदेश दीजिए हुजूर, हम भी जा रहे हैं। जाओ दरबारी। या भगवान, आज कई दिनों से मैं देख रही हूँ हमारे प्राणनाथ न जाने किस गम में डूबे रहते हैं। न जाने कौन सा इनको ऐसा सदमा है जो मुझसे बोलते भी नहीं। स्वामी, गुस्ताखी माफ हो। आखिर वो कौन सी बात है जिसके लिए आप उदास रहते हैं, गम में डूबे रहते हैं? मैं जानना चाहती हूँ। प्रिय विमला, हाँ स्वामी। हमारी उदासी का कारण जानना चाहती हो जी। कि मैं उदास क्यों रहता हूँ? हर वक्त चेहरे पर मायूसी छाई रहती है। मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। जी आज मुझे सूझ रही एक बात, महारानी जी आज मुझे सूझ रही एक बात, और चिंता जाती जब भी और नींद न आती रात। अभी स्वामी, और चिंता कैसी है बसी, कहो जरा बहारा। चिंता कैसी है बसी, कहो जरा महाराज। और जाहिर करो समझना स्वामी, वो कौन सी चिंता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। आखिर बात क्या है स्वामी? मैं जानना चाहती हूँ। तुम जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि किस गम में मैं डूबा रहता हूँ। तो अपनी शादी के बीते है 12 बरस, अपनी शादी के बीते है 12 बरस, वो
सुहाता नहीं। रास्ता कोई मुझको सुहाता नहीं, बस ही एक चिंता मुझे रात दिन रात का। प्रिय विमला, ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ मुहैया कर रखा है, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। रातों दिन मैं सोचता रहता हूँ कि मेरे ना रहने के बाद इस तारागढ़ का वारिस कौन बनेगा, हुकूमत की बात दौर कौन संभालेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, आप सत्य कहते हैं, हमारी शादी को पूरे 12 वर्ष हो गए, लेकिन भगवान ने आज तक मेरी गोद सुनी रखा। प्राणनाथ, हमें लगता है कि मेरे नसीब में औलाद का सुख नहीं है, इसलिए स्वामी तारी हाथ स्वामी है विनती मेरी, जोड़ तारी हाथ स्वामी है विनती मेरी, दूसरी शादी कोई बता लीजिए। खुशियों से मेरे आंचल को भर दीजिए। स्वामी, मैं तो जस के तैसे हूँ, इसलिए आप अपनी दूसरी शादी रचा लीजिए। हो सकता है कि दूसरी महारानी आए, उनकी कोई औलाद हो। नहीं प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी दूसरी शादी रचा लूं? नहीं प्रिय, किस्मत के खेल बहुत बड़े निराले होते हैं। अगर मेरी किस्मत में औलाद नहीं है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है प्रिय, दिल को छोटा मत कर प्रिय, क्योंकि भगवान का घर बहुत बड़ा होता है। अगर ईश्वर ने चाहेगा तो एक दिन संतान होगा, मेरे इस तारागढ़ का वारिस बनेगा, मेरे महल में दीपक जलेगा। धैर्य से काम लो प्रिय, मैं अपनी दूसरी शादी कभी नहीं रचा सकता। तुम्हें देखकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं करूंगा। आओ चलते हैं प्रिय, महल में बैठ करके प्रभु का आराधना करते हैं। अगर प्रभु ने चाहेगा तो एक दिन संतान जरूर मिलेगा। आओ मेरे साथ हम भवन चलते हैं। हेलो, आइए दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कहानी की प्रथम सीन को देखा और समझा। तारागढ़ की कहानी को आप लोगों ने देखा। अब ले चलते हैं आप लोगों को विक्रमगढ़ राज्य की तरफ।
और विक्रमगढ़ राज के जहाँ के महाराज कवि विक्रम सिंह रहा करते थे और उनका एक लौटा बेटा था जिसका नाम बलबीर सिंह है। और महाराज विक्रम सिंह का स्वर्गवास हो गया और उनके मर जाने के बाद कुछ दिनों के बाद उनकी धर्म पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया। सिर्फ बलबीर सिंह अकेला बचा और लाड प्यार ने इतना बर्बाद कर दिया बलबीर को कि शराब पीने लगा और जुआ खेलने लगा। और एक दिन ऐसे हालात पर पहुंच गया कि नशे में आकर जुए पर बैठ गया और जुआ खेलते खेलते अपना महल, अपना कारोबार सब कुछ जुए में हार गया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी उसने जुए में हार गया। आइए दोस्तों एक नजर कहानी की तरफ देखते हैं। कहानी की दूसरी की सीन की तरफ पेश। या भगवान, या मेरे मालिक, आज मैं कर क्या बैठा। हमेशा हमारे दादा परदादा, हमारे बुजुर्ग लोग हमें यही समझाया करते थे कि बलबीर सिंह शराब पीना छोड़ दे, जुआ खेलना छोड़ दे, एक महाराज का बेटा है, लेकिन ऐसा काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज तक मैंने किसी की बात को कभी गौर ही नहीं किया, किसी की बात को कभी ध्यान ही नहीं दिया। और आज मेरे हालात ऐसे हो गए कि एक महाराज का बेटा होकर, एक राजकुमार होकर आज मैं फकीर हो गया हूँ, क्योंकि मैं अपने हाथों से जुए में सब कुछ हार गया। ये अपना महल, अपना ये कारोबार, यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी को भी जुए में हार चुका हूँ। अब क्या होगा? मैं तो कहीं का न रहा, मैं तो कहीं का न रहा। स्वामी जी, आप हर वक्त नशे में डूबे रहते हैं, परंतु आज आप कुछ ज्यादा ही नशे में दिखाई दे रहे हैं। आखिर बात क्या है? नशे में नहीं, इतना परेशान क्यों हैं आप? आज होश में आया हूँ, आज होश में आया हूँ। और होश में आया तो कब? जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि मैं बर्बाद हो गया प्यारी, बर्बाद हो गया। परंतु स्वामी जी हुआ क्या है? और शराब जुए में बिक गई और है सारी जागी, घर से बेघर मैं हुआ, ना कोई तरसी। प्यारी, आज जुए में, नशे में आकर अपना कारोबार, महल सब कुछ हार गया। यहाँ तक कि मैं तुम्हें भी जुए में हार गया प्यारी, तुम्हें भी जुए में। इसका मतलब कि जिस चीज का डर मुझे हमेशा लगा रहता था, आज वही हो गया। स्वामी जी, ये तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने ऐसा रास्ता ही अपना लिया था।
समझाती तुमको रही हरिदम बारंबार हार गए सब कुछ जुए में अपना घरी हर एक राजा के पुत्र थे सारे जग में नाम था एक राजा के पुत्र थे सारे जग में नाम था और सारी रैयती और सारी रैयती लुटा दिए हुआ नाम बदनाम के आप स्वामी है मेरे है जीवन भर का वास्ता के आप स्वामी है मेरे है जीवन भर का वास्ता हर पाव भारी पाव भारी के पाव भारी हो मेरे तुझे नहीं कुछ याद हाय भगवान, मैं क्या कर बैठा। क्या कह रही हो, तुम्हारे पाँव भारी है प्यारी। अब क्या होगा, क्योंकि आने वाले इस संतान की संपदा सब कुछ मैं खुद गंवा चुका हूँ प्यारी। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ और तुमसे माफी मांगता हूँ प्यारी, माफी मांगता हूँ। और माफ मुझको हे प्यारे, माफ मुझको निर्मला कर फूल भारी हुई। माफ मुझको निर्मला कर फूल है भारी हुई। अब रास्ता ना सूझता, जागीर तो सारी गई। धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। तुम मेरी पत्नी हो, धर्म पत्नी हो मेरी, भगवान का है वास्ता। और झूठ बोला झूठ थोड़ा बोल दो
सोझा मुझे एक रास्ता। मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहाँ पर यार से। मौज फिर दोनों करेंगे, चल वहाँ पर यार से। और चमके किस्मत का सितारा, फिर जिएंगे शाम से। चमके अगर तुम इस हालात पर मेरा साथ दो, अरे क्यों नहीं मेरा साथ दोगी? क्योंकि तुम मेरी धर्म पत्नी हो। अगर थोड़ा झूठ बोल दो मेरे साथ मिलकर, तो अपनी बिगड़ी हुई जिंदगी फिर से संवर सकती है। और मैं वादा करता हूं कि अगर तुम थोड़ा झूठ बोल दोगी तो जिंदगी भर तुमको खुश रखूंगा प्यारी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मेरे एक झूठ से हमारा जीवन फिर से ठीक हो सकता है, परंतु वो कैसे? मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे एक रास्ता सूझा है और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। कि तारागढ़ के महाराज जो रत्न सेन है, उनको ब्याही हमारी है बिमला बहन। साथ चलकर वहीं पर और मेरी भामनी देख हालत सहन कर सके न बहन। साथ के ऐसी हालत में मैं घड़ी ननद के चलूं, कुछ समझ में मेरे नाथ आता नहीं। तो जीजा जी पूछेंगे कैसे हालती हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। ये जीजा जी पूछेंगे कैसे ये हालती हुई, क्या बताऊंगी उनसे सुहाता नहीं। रहना तुम मिलाती प्रिय, जान अपनी बचा भाग आए हैं हम। दुश्मनों ने चढ़ाई और किया राज पर, जान अपनी बचा भाग आए हैं हम। तुम्हें और कुछ नहीं करना, सिर्फ मेरे हाँ में हाँ मिलाते रहना। और जैसे जीजा जी पूछेंगे, दीदी जी पूछेंगी कि आखिर हुआ क्या, तो हम लोगों को सिर्फ यही बताना है कि हमारे राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, सभी सैनिकों को मार गिराया। अगर पति और पत्नी दोनों प्राणी भागकर आपके शरण में नहीं आ जाते तो हम लोग भी सुरक्षित नहीं होते, बल्कि हम लोग भी मार दिए गए होते। बस इतना तो झूठ बोल दो, मैं वादा करता हूँ प्यारी कि अपनी जिंदगी फिर बदल सकती है। स्वामी जी, गर्चे आपको लगता है कि हमारे झूठ से हमारा जीवन फिर से ठीक हो सकता है, हमें जीने का सहारा मिल सकता है,
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं स्वामी जी। इसी वक्त चलिए, देर करने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ प्यारी चलिए, नहीं तो जुए में मैं तुम्हें हार चुका हूँ, कई वो कम वक्त आ जाएंगे तो तुम्हें हमसे छीन ले जाएंगे। मेरे साथ आओ। प्रिय विमला, कहिए भैया। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आओ बैठ करके प्रभु को आराधना करते हैं। अगर प्रभु ने चाहेगा तो एक ही संतान होगा। इस हमारे महल में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। आओ। और आफत सर पे और आ गिरी रूठ गए कर। जी क्या आफत पड़ी, कहो जिया का हाल, और क्यों आए हो पास में बदलावो तत्काल। छाई हुई भेष कैसा बना, कुछ न आता समझ, फटे हालत में पत्नी भी आई हुई। अरे कबीर सिंह, ये तुम्हारी हालत, क्या परेशानी है? जीजा जी, आज मेरे साथ बहुत अनर्थ हुआ जीजा जी, मैं बर्बाद हो गया जीजा जी, आपके पास आया हूँ। बलबीर सिंह, खुली शब्दों में आया करूं, क्या परेशानी है बोलो। कि सारी रैयत मेरी आज बागी आज बाधी बनी, जान अपनी बचा भाग आए हैं हम जाग। कि दुश्मनों ने चढ़ाई यार राज पर, जीजा जी दुश्मनों
साथ पत्नी को लाए हैं हम, इसलिए साथ। जीजा जी, मेरे राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, सभी सैनिकों को, सभी लोगों को मार डाला। अगर पति और पत्नी दोनों भागकर आपकी शरण में नहीं आ जाते तो दुश्मन हम दोनों को भी मार डालते। जीजा जी, हम दोनों को मार डालते। घबराइए नहीं, ऐसे काम लो। जीजा जी, दीदी जी, एक गुजारिश मेरी, जीजा जी, दीदी जी, एक गुजारिश मेरी, स्वामी को ना कभी कोई बेटी। घबराओ नहीं बेटी, साथ में मेरे अहसा इतना करो, साथ में मेरे अहसा इतना करो, साहसी नौकरी कोई बेटी। जीजा जी, आज जब हमें हमारे बुरे वक्त में कोई रास्ता न नजर आया तो हम सीधे आपकी शरण में आ गए, बहुत उम्मीद लेकर। प्रिय बिगड़ा, देख रही हो ये तुम्हारे भाई है, जरा इनकी हालत को देखो, इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। हाँ स्वामी, स्वामी जोड़ कर हाथ स्वामी, मेरी आरज़ू, जोड़ कर हाथ स्वामी, मेरी आरज़ू, भैया भाभी ने त्यागा है अपना वतन, भैया भाभी नौकरी कोई दो राज दरबार में, नौकरी कोई दो राज दरबार में, ये लगा आज आए हम अपने वतन, ये लगा। स्वामी, आज हमारे भैया भाभी के ऊपर बहुत बड़ा मुसीबत आ गया, इनका हमारे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए इन्हें कोई नौकरी दे दीजिए स्वामी। घबराइए नहीं प्रिय, हम जानते हैं ये तुम्हारे भाई है और रिश्ते में ये मेरे साले भी हैं। इनके राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, घर से बेघर हो गए हैं, इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है, इसलिए हमारे शरण में आए हैं, इन्हें सहारा मिलेगा। बलवीर सिंह सामने आओ। मेरा है कौन जीजा जी? और घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे इन हालातों को देखकर आज हमें भी अफसोस हो रहा है। ये परेशानी तुम्हारे राज पे और तुम्हारे वश पे
तुम्हें दे रहा और फर्ज का नून रखना सदा ध्यान में। फर्ज का नून रखना सदा ध्यान में। रानी की कहना तेरा मैं कब कर रहा बलबीर सिंह, परेशान मत हो। तुम्हारे हालातों को देखकर मंत्री का पद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अरे आपकी क्या होगी दादी? घबराइए नहीं बेटी, निर्मला, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन बलबीर सिंह, तुम्हें मंत्री का पद तो हमने दे दिया है, लेकिन इस वक्त मेरा भारत चंद्रराज मौजूद नहीं है। इस वक्त सीमा पे तैनात है और ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। चंद्रराज को एक नौकर नहीं बल्कि एक बेटे के समान हम मानते हैं। उसे बताना अनिवार्य है, इसलिए फोन कर दो। दरबारी, दरबारी चलेगा। जरा देखो जीजा जी क्या कह रहे हैं। इसी वक्त फोन कर दो, चंद्रराज को दरबार में तलब किया जाए। ठीक है महाराज। नंबर लिखिए 93 35 92 12 68। हाँ हो घंटी गई तो। हेलो हेलो कौन? साहब मैं मिस्टर बिहारी। सिपाही बिहारी लाल? हाँ साहब। बोलो क्या बात है? साहब आपको इमरजेंसी तुरंत तत्काल इसी वक्त बॉर्डर पर से महाराज अपने भरे राज दरबार में तुरंत याद कर रहे हैं सरकार। महाराज इस वक्त मुझे अपने शाही भवन में याद कर रहे हैं? हाँ साहब। क्या काम है सिपाही? साहब महाराज हमको तो बताए नहीं, केवल इतना ही बता दिए कि साहब को फोन कर दो, कोई इमरजेंसी काम है। ओह ठीक है सिपाही, अगर ऐसी बात है तो हम इसी वक्त सीमा सरहद से चलकर राजभवन में उपस्थित हो रहे हैं। ठीक है साहब। ठीक है, ओके। ओके साहब, जल्दी आइए। हुजूर, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? क्यों बुलाया मुझे शाह दरबार में? छोड़ बॉर्डर की रक्षा और यहाँ आ रहा। छोड़ बॉर्डर, सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी। सब कुशल तो कहो मेरे महाराज जी। और समझ मकसद नहीं आपका पा रहा। समझ मेरे दानवीर सम्राट, एकाएक सिपाही द्वारा फोन करवा के मुझे दरबार में क्यों तलब किया गया? राजन, बुलाने का कारण क्या है? चंद्रराज, सबसे पहले ये बताओ
कि सीमा के क्या अहवाल है। हुजूर सीमा सुरक्षित है, दुश्मन के आने का कोई संकेत नहीं है। अगरचे कोई भी दुश्मन अपने मुल्क के अंदर प्रवेश करने की जुर्रत करेगा तो हमारे नौजवान बॉर्डर पर ही उसका नामो निशान खत्म कर देंगे। राजन चंद्रराज, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि हम सिंहासन पे बैठकर जजमेंट फैसले करते हैं, फरियादों की फरियाद सुनते हैं, और तुम नौजवानों को लेकर हमारे देश की रक्षा करते हो, सीमा पे तैनात रहते हो, प्रजा का कोई अहवाल नहीं मिलता है। आज ये देखो मेरे साले साहब आए हैं, इनकी हालत को तो देखो, इनके रात पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है, क्या कहा? ये घर से बेघर हो गए हैं। ये आपके साले साहब हैं ये मेरे साले साहब हैं, और इनकी ये हालत हो गई है। इन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं था, आज ये हमारे शरण में आए हैं। इनके राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। किसी तरह से ये लोग अपनी जान बचाकर आपके शरण में आए हुए हैं। तो आपने क्या सोचा राजन? इनके हालातों को देखकर, इनकी मजबूरियों को देख करके मैंने इन्हें मंत्री का पद दिया है। क्या सलाह है? मंत्री का पद? हाँ। हुजूर, हम जानते हैं राजन कि आपने जो भी निर्णय लिया होगा समझ सोच कर लिया होगा। आपने अपने साले साहब को मंत्री का पद अता किया है, हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है राजन, कोई एतराज नहीं है। आओ बलबीर सिंह, सामने आओ। बलबीर सिंह, कहिए सेनापति। तुम्हारे राज्य पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया। हाँ सेनापति जी। और किसी न किसी तरीके से तुम और तुम्हारी पत्नी जान बचाकर इस तारागढ़ राज्य में अपने बहनोई के शरण में आए हुए हो। सेनापति जी। और महाराज ने तुम्हारी मजबूरी को देखते हुए अपने यहाँ का मंत्री का पद दिया है। इतना याद रखना बलबीर सिंह कि एक नौकर का अपने मालिक के प्रति क्या फर्ज होता है, खूब हमेशा ध्यान में रखना। सेनापति जी, इतना हमेशा ध्यान में रखूंगा कि एक नौकर का फर्ज अपने मालिक के बताए हुए रास्ते पर चलना। एक नौकर का फर्ज यही होता है कि मालिक की आज्ञाओं का पालन करना। अगर कभी जीवन में जरूरत पड़ जाए तो अपने मालिक के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देना, ये नौकर का परम कर्तव्य होता है, और मैं वही करूंगा। अति प्रसन्न हुआ मैं तुम्हारी बातों को सुनकर, महान खुशी हुई है मुझे। बलबीर सिंह, तो आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, आओ हम तुम गले डाल बाहें मिले, और देख कर तुमको दिल खुश हमारा हुआ। आज से मंत्री पद भाई तुम्हें मिल गया, और सारी आवाम को एक सहारा मिला। हमें पूरी उम्मीद है बलबीर सिंह कि हमेशा अपने फर्ज को तुम अंजाम दोगे। महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है राजन? चंद्रराज, तुम्हारे लिए आदेश है, 60 नौजवानों को ले लो और हीर सागर की बॉर्डर पर इसी वक्त तैनात हो जाओ। राजन, जैसा आपका आदेश। सिपाही, आओ इसी वक्त चलते हैं, और अपना कड़ा सा कड़ा पहरा कहीं और नहीं बल्कि हीर सागर के सीमा बॉर्डर पर लगाते हैं। आओ मेरे साथ। बलबीर सिंह, सामने आओ। तुम मेरे साथ मैं चलो, क्यों नहीं? और तुम्हें मंत्री के वस्त्र देते हैं, मंत्री के वस्त्र पहनकर
तुम प्रजा में भ्रमण करो। क्यों? अगर हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट है, वह परेशानी है, तो उनकी परेशानी दूर करना तुम्हारा परम कर्तव्य। ना जीजा ना, आप इस बात की चिंता अब ना करें, क्योंकि बलबीर सिंह आ गया है और आपकी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुमसे यही उम्मीद है। आओ मेरे साथ। अब मेरी जिंदगी बन गई। जीजा जी ने हमें मंत्री का पद दिया है और मंत्री का पद इतनी जिम्मेदारी के साथ निभाऊंगा। महाराज यानी हमारे जीजा जी आप ही नहीं, ये आपका पूरा राज्य याद करेगा कि क्या मंत्री आया है। तो ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी ही इसकी पहचान है। और रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वही इंसान है। चलता हूँ, पहनता हूँ बस मंत्री के और जाता हूँ प्रजा की तरफ। जय श्री सीताराम। हेलो, जरा कहानी पर गौर फरमाएं। अभी तक आप लोगों ने हिंदुस्तान में तारागढ़ राज्य की कहानी को सुना और देखा। अब आइए आप लोगों को ले चल रहे हैं परिस्तान। परिस्तान का राजा चिंगाली, जिसकी बेटी मीना परी, वो आकाश मार्ग से सैर करने के लिए जा रही है। और इधर नागलोक का राजा नागराज का बेटा, जिसका नाम सागर है, वो हीर सागर पे स्नान करने के लिए जा रहा है। देखिए सुंदर सा नज़ारा, इन दोनों का किस प्रकार से मिलन होता है और क्या बातें करते हैं, गौर फरमाइए। मैं नागलोक के नागराज का बेटा, मेरा नाम सागर है। हम इस पृथ्वी लोक पर अमावस्या पूर्णिमा की रात यहाँ पर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर हीर सागर है। इस हीर सागर में स्नान करने के लिए आते हैं। लेकिन एक दिन की बात है कि परिस्तान के सम्राट राजा चिंगाली की बेटी, जिनका नाम मीना परी है, वो भी इसी हीर सागर में स्नान करने के लिए आती है। एक दिन हम दोनों की मुलाकात हीर सागर पे हुई और हम दोनों की नज़र में नज़र मिली। नज़र में नज़र मिलते ही हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। उसी दिन से हम दोनों ने इसी हीर सागर पर मिलने का वादा किया है। मीना हमेशा मुझसे पहले आ जाया करती थी, लेकिन आज मुझे इस हीर सागर पर कहीं नज़र नहीं आ रही है। मीना, आप तो जानती हैं कि तुम्हारे बगैर ये तुम्हारा सागर एक पल नहीं रह सकता है। कहाँ हो मीना? मीना, कहीं से आवाज नहीं आ रही है। मीना, मीना, सागर, मैं जानता हूँ मीना कि आप हमसे पहले आई हुई हो इस हीर सागर पर, लेकिन आप हमारे साथ ये छुपा छुपी का खेल खेल रही हो। देखिए मीना, ये खेल छोड़िए और हमारे सामने आइए। सागर, मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ सागर। मेरे सामने? हाँ सागर। अगर आप हमारे सामने हैं तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? कहाँ हो मीना?
सवेरे मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे। कहाँ पर हैं आप? मुझे नजर क्यों नहीं आ रही है? तूने मुझको पाना ढूंढा, मैं था कहाँ तू वहाँ ढूंढा, तूने मुझको पाना ढूंढा, मैं था कहाँ तू वहाँ ढूंढा। मैं की जहाँ तू वहाँ ना ढूंढा, कितनी दूरी लगा दी तेरे सागर मीना, कितनी दूरी लगा दी तूने तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो मीना, कब तक तड़पाओगे क्यों मुझे सागर? तड़पा रही हो? सामने आइए ना मेरे। सागर तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब तज कर नाचूं, तेरे इशारे पे मैं नाचूं, लाज शर्म सब तज कर नाचूं, जी चाहे जी भर कर नाचूं, जी चाहे जी भर कर नाचूं, कहीं टूट न जाए घुंघरू मेरे सागर, कहीं टूट न जाए घुंघरू मेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ी हूँ क्या बात है सर? मीना, क्या बात है? आप जानती हैं कि हम तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकते, इसीलिए मुझे तड़पा रही हो। नहीं बाबा, मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ। मीना, क्या बात है? मुझसे अगर दूर चली जाती हो ना हाँ, तो मेरा दिल नहीं लगता। सच में? बस यही सोचता रहता हूँ कि कब अमावस की रात आए, कब पूर्णिमा की रात आए कि हमारा और मीना का मिलन हो। अच्छा मीना, सागर, क्योंकि तुम्हारी सूरत ही ऐसी है, तुम्हारी सूरत ही ऐसी है कि जो भी कोई देखेगा तुम्हें वो दीवाना हो जाएगा। आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या है? मैं जो कहना चाहता हूँ सुनिए बात को ध्यान क्या कहना से। चाहते हो? और परिस्तान की हो परी या जन्नत की हूँ, मुझे छोड़ जाना नहीं, ना करना नजर से दूर,
मीना ये बात और परी मीना कहे ना मेरा मान जाओ परी परी मीना कहो ना मेरा मान जाओ परी मीना कहो ना मेरा मान जाओ मुझे छोड़ कर तेरी याद में तेरी याद में खोया रगता यूं कैसे मीना मुझे तुम बताओ हाँ मीना हर पल सिर्फ तुम्हारी ही याद बनी रहती है। सागर, अगर ये बात है तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो मेरी जान। परिस्तान में ना रहे सागर हिंदुस्तान, जुदा न कोई कर सके दो जिस्म बने की जान। कैसे? अवश्य बताऊं। और तुम्हें बात कुछ आज सागर बताऊं, तुम्हें बात तुम्हें बात कुछ आज सागर बताऊं, सागर। मीना क्या बात है? हम दोनों प्रेमी अलग अलग देशों में जन्म लिए हैं। क्यों नहीं? क्या तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे? सागर, मैं जानती हूँ कि आपके पिता नागलोक के राजा हैं। क्या वो परिजात को एक बहू के रूप में स्वीकार करेंगे? हाँ मीना, न तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे और न हमारे पिता आपको बहू के रूप में स्वीकार करेंगे। लेकिन अभी अभी आपने इस आस्की के फूल की बात की है ना सागर, ये आस्की का फूल कोई मामूली फूल नहीं है। ये आस्की का फूल को मेरी माँ ने परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में प्राप्त किया है। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी है। क्या खूबी है इस फूल के अंदर? सागर, अगर दो प्रेमी एक साथ इस आस्की के फूल की सुगंध ले ले तो जिस्म तो अलग अलग रहेगा, लेकिन जान एक हो जाएगी। मतलब आपकी माँ ने
परिस्तान की देवी से वरदान के रूप में इस आस्की के फूल को प्राप्त किया है। जी हाँ। और इसकी खूबी है कि अगर दो प्रेमी इसकी सुगंध ले ले तो जिस्म तो अलग अलग होंगे लेकिन जान एक होगी। हाँ सागर, मीना, क्या बात है। वैसे भी जिस दिन हम लोगों के प्यार का पर्दाफाश होगा उस दिन एक दूसरे से जुदा होना पड़ेगा। हाँ सागर, तो क्यों ना हम इस आस्की के फूल की सुगंध ले लें ताकि हमें और तुम्हें कोई एक दूसरे से अलग न कर सके। हाँ सागर, आइए। मीना, वाकई में इस फूल की सुगंध लेते ही सर में चक्कर सा आ गया। हाँ सागर, मीना, अब हम दोनों के जिस्म तो अलग अलग हैं लेकिन हम दोनों की जान एक है। जाने की। अब दुनिया की कोई भी ताकत हमें और तुम्हें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती है। एक बात बोलूं मीना, क्या बात है। और मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े साथ पीना हमारा नहीं छोड़ना। मुश्किलें चाहे जितनी उठानी पड़े साथ पीना हमारा नहीं छोड़ना। जिसमें दो जानिया अपनी हुई। जिसमें दो जानिया अपनी हुई। ना पति पत्नी का हाँ मीना, इस जीवन में चाहे जितनी मुसीबत आए लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। सागर, अगर ये बात है तो मैं भी आपसे कुछ कहना ये चाहिए। बात नहीं, हाँ। ये है। सच में सागर मैं चाहती साथ हरदम रहूं। हाँ बाबू, मैं भी सागर मैं चाहती साथ हरदम रहूं। मैंने दिल आके अपना है तुमको दिया और मौत को चाहे सीने लगाना पड़े। मौत को चाहे सीने लगाना पड़े। फैसला खूब मैंने समझ कर लिया। सागर, मैंने फैसला बहुत खूब सोच समझ कर लिया है। अगर मुझे मौत को भी गले लगाना पड़े तो हंसते हंसते लगा लूंगी राजा। मीना, क्या बात है। ऐसे लगता है कि हम लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। हाँ सागर, सिर्फ जन्म अलग अलग देशों में लिया है। और अगर ईश्वर की मंजूरी होगी तो इस
इस जन्म में हम लोगों का मिलाप हो जाएगा। ए मीना। और जन्म जन्म का